मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दरबदर। गिला किससे करे, गिला किससे करे। शान से तुम ठीक कह रही थी। फहद को जाहिर है नया गिफ्ट तो लेना ही था, और नया गिफ्ट लेने के लिए वो अपने दोस्तों से उधार लेगा, क्योंकि वो अपने पैसे तो सारे के सारे वो पहले गिफ्ट में खर्च कर चुका, और दोस्तों का उधार किसे चुकाना होगा? मुझे। लाओ ये पैसे मुझे दो। नहीं, वो नानी जान कह रही थी ना, और वैसे भी मेरी फ्रेंड्स बताती हैं कि कजन्स की शादी में बहुत मजा आता है, इसलिए पूछ रही थी। चाहे कजन खुश हो या ना हो। क्या मतलब? किससे करे, गिला किससे करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कुलसूम, तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी, बहू तो बहुत ही प्यारी लाई हो तुम। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो आशिर की अभी तक शादी नहीं की। ये तो शानजे है, मेरी बहन है ना, उसकी नंद की बेटी। अरे सॉरी, मैं तो समझी तुम्हारी बहू है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तुम जब भी शादी करना आशिर की इतनी ही प्यारी बहू लाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे शानजे, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके देखो किचन में कोई काम ना रह गया हो। जाओ, हाँ, अगर जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लेना। जाओ बेटा। अच्छा अम्मी, मैं निकलता हूँ, मुझे बॉस को भी पिक करना है, और जरा इंतजाम देख लीजिएगा। मैंने तुम्हें कहा है ना आशिर, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ, देख लूंगी। जाओ। ओके आंटी, खुदा हाफिज। बच्चे हैं ना, छोटी छोटी बातों पे फिक्रमंद हो जाते हैं। ये तो है। अरे तुम तो वजिया के साथ जा रही थी ना खाला के यहाँ? जी। तो गई क्यों नहीं? वजिया चली गई। तो वजिया भी अजीब है यार, जरा सब्र नहीं है इसको। अम्मा जी ने बोला भी था कि वेट कर लो, उसको वेट करना चाहिए था तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना अब। अब तुम्हें क्यों नहीं जाना? मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारा दिल बड़ा अजीब है यार, 10 मिनट पहले तो चाह रहा था। एक काम करता हूँ कि वेट कर लेता हूँ 10 मिनट। क्यों? हो सकता है तुम्हारा दिल बदल जाए। मेरा दिल 10 मिनट बाद भी नहीं बदलेगा। वैसे भी ये मेरा दिल है, कोई हुकूमती वादा नहीं जो हर 10 मिनट बाद बदल जाए। कहाँ है क्या? तुम्हारा दिल? क्यों? मुझे चाहिए। भाई मैं देखना चाहता हूँ कि बेवकूफ लड़की का दिल होता कैसा है।
वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है काफ़ी मेहनत की आपने। वैसे वो आंटी जो आई थी, अम्मी की फ्रेंड, ठीक कह रही थी। अब बहुत जल्द खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। नहीं, मेरा मतलब है वो जो कह रही थी वो ठीक कह रही थी कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं। वेल, आप क्या समझ रही थी? ओह, तो आप ये समझ रही थी जो उन्होंने हम दोनों के लिए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात बताऊं आप, मैं खुशफहमी का नहीं बल्कि आप गलत फहमी का शिकार जल्दी हो जाती। वेल, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। मेरी अभी उम्र ही क्या है। मुझे काम करना है। काम करना है तो आप करें, मैंने आपका हाथ थोड़ी पकड़ा। मेरा मतलब है कि आप चाहें, मुझसे किसी के सामने काम नहीं होता। ओह अच्छा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, मैंने सुना है कि जबान से निकली हुई बात अक्सर सच हो जाती है। आंटी भी यही कह रही थी। हुआ क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? इमल प्लीज अपने से तुक्के लगाना बंद करो। मून क्यों ऑफ है फिर? ऐसे ही। मून ठीक करो। आज आशिर के ऑफिस से कुछ गेस्ट आ रहे हैं और अम्मी उन सब से तुम्हें मिलवाएंगी। इमल, खाला जान ने तुमसे खुद कहा। कम ऑन बजिया, ऐसा ही होता है। तुम जानती हो अम्मी क्या चाहती हैं। तुम भी ना। देखा, नाम लेते ही मून ठीक हो गया। अपनी तरह मत समझो। जैसे मैं फहद का नाम लेती हूँ, कैसे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं तुम्हारी। अच्छा वजिया, शानजे से अपनी इंसल्ट का बदला लेने का ये एक अच्छा मौका है। कैसे? आशिर के कुछ मेहमान होंगे, उनके सामने तुम शानजे की बेइज्जती कर सकती हो, उसे शर्मिंदा कर सकती हो। ओ प्लीज इमल, पहेलियां बुझवाना बंद करो और खुल के बात करो। क्या कहना चाह रही हो? तुम शानजे से बदला लेना चाहती हो अपने इंसल्ट का या नहीं? हाँ। तो बस फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे सबके सामने शानजे को शर्मिंदगी हो। खाला जान, आप यहाँ पर हैं? मैं तो समझी आप किचन में होंगी। अरे बेटा, मैंने सोचा कि जाके कपड़े चेंज कर लूं, मेहमान आने वाले होंगे ना, और किचन में तो शानजे है ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है। खाला जान, आपको तो शानजे के सर पे खड़े होकर काम करवाना चाहिए। क्यों? अब पता नहीं वो कैसे काम करे, वो बनाती भी है कि नहीं बनाती। अच्छा, ऐसी बात है। आपकी मर्जी है, अगर आप मुतमईन है तो ठीक है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि हेमल को ये कपड़े दे दो कि वो चेंज कर ले, मैं जरा किचन में देख लूं। वैसे ही तुमने तो मुझे डरा ही दिया। खाना बन गया? जी आंटी, बस बिरयानी दम पर लगा लिया और कबाब फ्राई करने लगी हूँ। अब रायता सैलेड बनाना है बस। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं ना, ख्याल रखना इस बात का। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा।
हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, हर काम सही होना चाहिए। आखिर हमारी इज्जत का मामला है ना। नहीं नहीं आंटी, तकरीबन सारा काम हो गया है, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे भी मुझे ज़्यादा खाना बनाने की आदत है, घर में भी जब मेहमान आते थे तो मैं ही बनाती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बातों में कम ध्यान दो और काम में ज़्यादा ध्यान लगाओ, कहीं कोई चीज़ जल ना जाए। ठीक है जी। एमल, फोन बज रहा है। हेलो, कौन? समझे तो बहुत कुछ और ना समझे तो कुछ भी नहीं। अब आप होल्ड कीजिए, मैं आंटी को बुलाती हूँ। अरे नहीं, अम्मी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि सब कुछ रेडी है ना? थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। जी जी, सब रेडी है। ठीक है, शान से हर चीज़ का ख्याल रखिएगा। आई नो कि आप जिम्मेदार इंसान हैं। एक्चुअली मेरे बॉस भी आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि खाने में कोई कमी रह जाए। खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, मैंने कोशिश तो की है कि हर चीज़ में अच्छे बनाऊं। थैंक यू सो मच, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। खुदा हाफिज़। नानी जान, चले ना कहीं बाहर चलते हैं। मैं कब से आपको कह रही हूँ। मैं तुमसे टांगें दबवा रही हूँ और तुम हो कि मशवरा दे रही हो कि बाहर चलें। अरे बेटा, तुम जैसा दमखम कहाँ है अब। बाहर चलते हैं, आप देखिएगा कि कितना मजा आएगा। हम कुछ खाएंगे। ऐसा करेंगे कि हम चाट खाएंगे। अरे बेटा, ये बूढ़ा मैदा ये मिर्च मसाले कहाँ हजम करेगा। ओफ, अच्छा ठीक है, फिर हम कुछ और खा लेंगे, या मैं आपके लिए फीकी चाट बनवा दूंगी। अरे रहने दो बेटा, फीकी चाट खाने में भी कोई मजा है। नानी जान, अभी आप इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं जितना आप फील करती हैं। और वैसे भी इंसान की हिम्मत जवान होनी चाहिए, उम्र से कुछ नहीं होता। ठीक कह रही है ये। आप अपनी नवाज़ी की बातों में आएंगी ना तो आपका बचपना वापस लौट आएगा। अच्छा, हम मुझे ये बताएं कि आपकी कौन सी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ, ले आऊँगा वापसी पर। बेटा, दवाएं तो सारी हैं। तुम बाहर जा रहे हो तो ऐसा करो कि इसको साथ लेते जाओ और कुछ खिला जरूर देना। मेरा दिमाग खा रही है बैठी हुई, मैं कुछ देर आराम कर लूंगी। चले चले? चलो चले, आप आराम करें। ठीक है बेटा। शानजी, तुम्हारी कॉल आई है, किरत का फोन है, जाओ जाके सुन लो। उससे बोल दो कि मैं थोड़ी देर में उसे कॉल करती हूँ, मैं अभी काम कर रही हूँ। नहीं, अभी जाओ और जाकर उससे बात करो। तुमने सुबह से उससे बात नहीं की, वो परेशान हो रही होगी। जाओ। हाँ शानजी, हम देख लेंगे।
हेलो किरण, कट क्या होगा शायद, बाद में कर लूंगी। नमक निकालो। शांजा आप अभी फोन लेके नहीं गई है, नहीं मैं उनके फोन पे कॉल कर लेती हूँ। तो इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? किसी और को फोन कर लेती, वरना खाला जान को घर पे फोन कर लो और शांजा से बात कर लो। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है ना अभी आपके साथ, और वैसे भी मुझे घूमना बहुत पसंद है। क्या हुआ? हेलो? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तुम नहीं समझो। आप समझाएंगे तो समझूंगी ना। देखिए, जब आप मुझे अकाउंट समझाते हैं तो मैं नहीं समझती क्या? काश ये भी एक सब्जेक्ट होता, तुम आसानी से समझ जाती। मतलब? छोड़ दो, तुम नहीं समझोगी। वैसे आज मेरा पूरा प्लान था नानी जान को आउटिंग करवाने का। अम्मा जी की तबीयत खराब रहती है, तुम उन्हें तंग ना किया करो। और किससे करूं मैं जिद? आज तो शांजा आप भी नहीं है, नानी जान के अलावा हमारा है ही कौन? मैं हूं ना। अब मेरा मतलब है कि अम्मा जी भी तो तुमको मेरे साथ ही तो भेजती हैं। तुम्हें जब भी कोई जरूरत हो तुम मुझे आके बोल सकती हो। रोके 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 स्टॉप! क्या हो गया? मुझे चाट खानी है यहाँ से। यहाँ से? क्या हो गया किरा तुमको? ये कोई जगह है चाट खाने की? आगे चलते हैं, कोई तरीके की जगह पे चाट खाते हैं बैठ के। नो, मुझे तो यहीं से खानी है। किरत यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं है यार। चलें तो जगह खुद ब खुद बन जाएगी। बहुत जिद्दी हो तुम। अभी आपने खुद ही तो कहा था कि मुझे जो भी चाहिए मैं आपसे कह दूँ। अच्छा, गाड़ी पार्क तो कर दूं, बीच में रुकवा दी तुमने। आपने शांजे को भेज तो दिया है, मगर अल्लाह जाने खाना कैसा बनाए वो। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, शांजे बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके हाथ में बहुत लज्जत है। अगर मुझे जरा भी डाउट होता कि वो खाना अच्छा नहीं बनाएगी तो मैं भला उसे भेजती? कह तो आप ठीक रही हैं। अम्मा जी तो किरत को भी भेज रही थी, वो तो मैंने रोक लिया। अच्छा किया आपने जो किरत को नहीं भेजा। मैं तो शांजे को भी नहीं बुलाती, लेकिन मजबूरी थी इसलिए बुला लिया। मुझे कौन सा शौक है इन लड़कियों को अपने पास बुलाने का। बस तुम भी अपना काम निकालो, और ज्यादा मुंह लगाने की इनको जरूरत नहीं है। ये लड़कियां बहुत चालाक हैं, मिनटों में रिश्तेदारियां बना लेती हैं। अच्छा ठीक है, मैं जरा काम को देखूं, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। तुम्हें तमीज नहीं है? सिखाओ ना तुम। क्या कर रहे भाई? तंग कर रहे हैं? नहीं। बाहर छोड़ दे, प्लीज स्टॉप इट। किससे करें इला, किससे करें? मजे की है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं उसको पैसे दे के आता हूं। तुम्हें तमीज नहीं है? सिखाओ ना तुम। क्या कर रहे हैं भाई? तंग कर रहे हैं? नहीं। बाहर छोड़ दे, प्लीज स्टॉप इट। बाहर छोड़े।
अम्मी, बोलो। शान से हमारी मेहमान है, वो हमारी हेल्प करने आई है। हमें भी चाहिए कि हम उसका ख्याल रखें। तो मैंने उसके साथ कौन सा बुरा काम किया है? अम्मी, वो सर्वेंट किचन में खाना बना रही है। क्या खराबी है उस किचन में? ये छोटा सा किचन है, गर्मी होती है, एग्जॉस्ट भी नहीं है। उसे मेन किचन में खाना बनाना चाहिए। जब उससे कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? अम्मी, वो क्या कहेगी? आपने जहां उसको जगह दी उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। देखो आशिर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शानजे जिस घर से आई है ना, वहां इससे भी छोटा किचन है। वो इन सब बातों की आती है। और वैसे भी मेन किचन अगर गंदा हो जाता तो क्या मैं उसे बोलती कि सफाई करके जाओ? बहरहाल जो भी है, मुझे अच्छा नहीं लगा। लगता है सारी दुनिया का दर्द इसके सीने में। अच्छा नहीं लगा। एमल, शानजे, आंटी आपने बुलाया? खाना बन गया? जी बस तकरीबन सब कुछ तैयार है। एमल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो आंटी थक गई होगी। असल में उसे काम करने की आदत नहीं है ना, थोड़ा काम करती है तो थक जाती है। तुम्हें तो काम करने की बहुत आदत है। घर में मासी वासी तो नहीं होती होगी तुम लोगों के? जी हम घर में खुद ही काम करते हैं। मेरी अम्मी कहती है कि किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, वरना इंसान दूसरों पर बोझ बन जाता है। जिस तरह हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, उसी तरह हर इंसान की अपनी अपनी हैसियत भी होती है। अब हमें ही देख लो, हमारे घर में 2-2 मासियां हैं। इसी वजह से तो मेरी एमल को काम करने की आदत नहीं है। चलो शुक्र है कि सारा काम वक्त पर हो गया। मैं तो कल से सोच सोच कर परेशान हो गई थी, मेरा बीपी हाई हो गया। इसी वजह से आपा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बुला लूं। जी आप तो बिला वजह में परेशान हो रही थी। देखिए सारे काम हो गए वक्त से पहले ही। ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है? और ये कपड़ों पे क्या लगा लिया? नहीं आंटी, वो काम करते हुए लग गया। ठीक है, मैं एमल को कहती हूँ कि तुम्हें कोई कपड़े दे दे, चेंज कर लो। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं साफ कर लूंगी। वैसे भी ड्रेस सही है मेरा। कोई ठीक नहीं है। अभी मेहमान आने वाले, तुम्हें इस हुलिये में देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि इस घर के लोग कैसे। मैं एमल को कहती हूँ कि तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए। अच्छा जाओ तुम किचन में देखो, पूरी तैयारी कर लो। फादर बिल्कुल परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगा। ये बात तुम मुझे नहीं, अपने आप को समझाओ। मैं परेशान है जख्म की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं की वजह से। क्यों रो रही हो? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे किसी ने मुझे जान से मार दिया। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी हो। बात सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपको मेरी वजह से कितनी तकलीफ हुई है। यार मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे आंसुओं की वजह से तकलीफ। अच्छा ये नहीं रो रही अब। इतना तो रो रही हो और कह रही हो मैं बिल्कुल नहीं रो रही। चलो आप बिल्कुल खामोश हो जाओ, मुझे रोती हुई तुम बिल्कुल नहीं पसंद। अब ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छी सी स्माइल चाहिए। मैं आपको इस तरह देख के स्माइल नहीं दे सकती। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं भी चोट नहीं लगी। लगी है। अच्छा बाबा लगी है, मगर मुस्कुरा तो दो। नहीं फाद, प्लीज घर चले। पहले स्माइल करो फिर घर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। थैंक यू। अब चले हम घर। चलो चलो चलो, I'm good।
लेट्स गो। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, इसलिए बुलाया था कि तुम शानजे को अपना कोई ड्रेस दे दो। देखो ना, इसके कपड़े कितने खराब हो रहे हैं। अपना ड्रेस दूँ? हाँ हाँ, अपना ड्रेस दो। ऐसी क्या बात है, शानजे पहन के तुम्हें वापस कर देगी। चलो आओ, आके फ्रेश हो जाओ। आओ, शाबाश, आ जाओ। क्या जरूरत थी अम्मी को शानजे को ये कहने की कि कपड़े चेंज कर ले? मेरे पास तो सारे नए ड्रेसेस हैं, अब कौन सा दूं? तुम भी ना खालाजान को मना कर देती। मना कर देती, अच्छी खासी डांट सुनने को मिलती फिर। अब मेरे ख्याल से ये दे दो। ये पागल हो क्या? ये तो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, इतना महंगा ड्रेस है, ये तो मैं उसे नहीं देने वाली। और वैसे भी शानजे के पहनने के बाद उसकी उतरन मैं नहीं पहनूंगी। एमल, तुम क्यों इतना टेंस्ड हो रही हो? अपना कोई भी पुराना सा जोड़ा दे दो उसे। हाँ, ये ठीक कह रही हो। वैसे भी मुझे कुछ कपड़े मासी को देने हैं। ये ले लेती हूँ भाई, ये पुराना है। आपको ड्राइव करते वक्त भी दर्द हो रहा है ना? नहीं, ये तुमसे किसने कह दिया भाई? मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपके हाथ पे इतना गहरा कट लगा है, मुझे पता है कि कितनी तकलीफ हो रही होगी। हाँ भाई, हो रही है। ऑब्वियसली जख्म है तो तकलीफ भी होगी, लेकिन तुम अम्मी को कुछ मत बताना घर जाके। क्यों? यार तुम अम्मी को तो जानती हो, अगर उनको सारी बातें हमने बता दी तो बिला वजह तुम्हें डांटेंगे, और मैं नहीं चाहता कि बिला वजह कोई तुमको डांटे। लेकिन आपकी चोट? अरे कोई बात नहीं यार, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। बहुत देर कर दी तुमने आने में। तुम्हारे पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी। जरा इजाजत मिल गई घूमने की, फौरन तैयार होगी। आवारा गर्दी करने का बहुत शौक है तुम लोगों को। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे कुछ तो बोलिए। वो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। किससे करें इला, किससे करें। एमल चुड़ैल, तुम यहाँ खड़ी हो? आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे लगा एमल खड़ी है। जी वो मेरे कपड़े खराब हो गए थे तो एमल ने मुझे अपने कपड़े दिए पहनने के लिए। इट्स ओके। सुनिए, वैसे एमल के कपड़ों में भी आप काफी अच्छी लग रही हैं।
जान से आपको भागने की इतनी जल्दी क्यों है? मुझसे डर लगता है? नहीं, बस वो एक बात पूछूं? जी। आप इकरार करें या इनकार, लेकिन आज आप मेरी वजह से हेल्प करवा रहे हैं यहाँ ना? वो नानी जान ने मुझे कहा था कि कुलसूम मतलब नानी जान और अम्मी जी, मेरे लिए नहीं? नहीं, वो मैं तो हेल्प करने आई। शांजे, मोहब्बत तो हो ही जाएगी। बेटा वो गाड़ी की बैटरी बदलवा दी थी, मैंने आज शाम को बाहर लेके जानी है। हाँ वो मैंने चेंज करवा दी थी। और यूटिलिटीज़ बिल भी पे होने वाले हैं, ये समझ नहीं आ रही। दफ्तर में आजकल काम बहुत है, वो ऑडिट वाले आए हुए हैं। हाँ तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं जमा करवा दूंगा। शाबाश, वेरी गुड। मुझे फिक्र हो रही थी, असल में कल आखिरी डेट है पेमेंट की और समझ नहीं आ रही थी। क्या हुआ तुम्हें? हैं? तुम्हारी उम्र में हम एक्सरसाइज किया करते थे। मामा जान, हाँ, आपको नानी जान बुला रही हैं। नानी जान बुला रही है? चल मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये मेरे बॉस हैं इम्तियाज साहब, अस्सलाम और मेरे कोलीग्स अली एंड सायरा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। प्लीज बैठिए ना, आप लोग खड़े क्यों हैं? आशिर तुम इनके साथ बैठो, मैं जरा खाना लगवाती हूँ। तुम फिर से रोने लगी? अब मामा जान को अपनी चोट का बता देते। उनको क्या बताता? 1000 सवाल शुरू होते हैं उनके, फिर मैं क्या करता? फाद आप सबको बता दीजिए कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस बदतमीज लड़की की बदतमीजी पे रिएक्ट करती और ना ये सब कुछ होता। तुम क्यों अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। फाद आप अपने जख्म के बारे में अगर किसी को नहीं बताएंगे, कोई भी अनजाने में हाथ मार देगा और आपको तकलीफ होगी। अरे बाबा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। प्लीज झूठ मत बोले, आपके चेहरे पे साफ लिखा हुआ था कि आपको तकलीफ हो रही है। अच्छा, तो अब तुम चेहरा भी पढ़ लेती हो? मैं बस सबको बता दूंगी। कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ बताने की। छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, और डॉक्टर ने भी तो यही कहा था। फहद, ये किस डॉक्टर की बात कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है? वो अम्मा जी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर ने उनको वो आराम करने को बोला था ना। किरा सुनो, शानज़े तो पता नहीं कब आएगी। ऐसा करो, आज रात का खाना तुम बना लो, मुझे ऊपर बहुत सारे काम है, वो मैं कर लूँ। जी मामानी जान। क्या करूं मैं? एमल और वर्जिया ने तो खाना भी सर्व कर दिया है, मैं तो नमक ही डालना भूल गई थी। थैंक्स शानज़े। आशिर, वो जी कहिए। वो मुझसे। क्या हुआ है शानज़े? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे कुछ तो बोलिए।
वो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आशिर आने वाला होगा, प्लीज आप खाना तो शुरू करें। डालें ना। ये क्या कह रही हैं आप? आपको अंदाजा है कितनी बड़ी गलती कर दी आपने? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी जॉब का मसला है, मेरे बॉस। खुदाया, आप इतनी बेध्यानी से कैसे काम कर सकती हैं? क्या करूं मैं? प्लीज तकल्लुफ मत करें, खाएं। आपके यहाँ खाना ऐसे ही बनता है? जी हाँ। नहीं, मेरा मतलब है, क्या हुआ, आपको खाना पसंद नहीं आया? खाना किसने बनाया? जी वो मेरी बहन की नंद की बेटी ने। कहाँ है वो? वो मैं अभी बुला के लाती हूँ। I'm sorry आशा, मुझे पता नहीं है कैसे हो गया, इतनी अहम चीज पे पता नहीं कैसे भूल गई। काश आपके सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक हो जाता। मेरे फ्रेंड्स होते तो कोई मसला ही नहीं था। मेरे बॉस भी हैं यार, क्या सोचेंगे वो? सोचेंगे नहीं, वो लोग सोच चुके हैं। पता नहीं तुमने खाना कैसा बनाया। आशिर के बॉस ने एक निवाला लिया और कहने लगे कि खाना किसने बनाया, बुलाएं उसे, मैं मिलना चाहूंगा। अब आएगा असल मजा। अब खड़ी सोच क्या रही हो? चलो वो इंतजार करें, आओ मेरे साथ। अब चलो ना, जो होगा देखा जाएगा, आओ। बात तो सुन लो ना, क्या कह रहे हैं। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आप पूछ रहे थे ना कि खाना किसने बनाया। एक्चुअली आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने शांजे को बुला लिया था खाना बनाने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? बेटा खाना आपने बनाया? जी वो एक्चुअली मुझसे गिला किससे करें, गिला किससे करें। ये दोनों बहन भाई एक जैसे हैं। कितनी बार का है, बेडशीट तो ठीक रखा करो। अरे कुछ नहीं यार। हाँ मैं तुझे कॉल कर दूँ अभी। ये क्या हुआ है? किरत की वजह से फहद की लड़कों से लड़ाई हुई है। हमारा लड़कों ने छुरी मार दी है फहद को। तो अल्लाह का शुक्र है कि छुरी हाथ पर लगी है, खुदा ना खास्ता कहीं और लग जाती तो। गिला किससे करें।